So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss calculation of mediation effects. So this is 11th class from Smart PLS SEM series which is going on this channel. So if you want to understand any other concept from Smart PLS SEM, or if you just want a basic conceptual understanding of the subject, then you may just go and check out this playlist. I will attach the link of this playlist in the description box below. So we have already discussed in the previous video, just last video that I had uploaded, we had discussed the mediation. ओके, द इंट्रोडक्शन अबाउट द मीडिएशन कि मीडिएशन आपका होता क्या है. अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि मीडिएशन इफेक्ट्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पेसिफिकली इन स्मार्ट पीएलएस यूजिंग द स्मार्ट पीएलएस एसईएम. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द मीडिएशन इफेक्ट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स आर देयर. So let's just start with total effect, indirect effect and direct effect. उससे पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूं कि मीडिएशन आपका क्या समझाया था, हमने क्या समझा था कि मीडिएशन होता क्या है. सो बेसिकली जो भी आपके दो वेरिएबल्स होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका इम्पैक्ट आप इस पे चेक कर रहे होते हो डिपेंडेंट पे. तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अगर आप इंक्रीज स्मोकिंग को स्टडी करते हो तो स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू डेथ. ठीक है, तो स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू डेथ, we all of us know that, but what is the cause of this relationship? How do you explain this relationship? You can explain this relationship through a mediator, and this is cancer. Okay, so it is actually cancer which happens due to smoking, and this cancer further results into डेथ. सिमिलरली आपका एक और मीडिएटर इस सेम रिलेशनशिप में हो सकता है, सपोज लंग फेलियर. ओके, कि आपका जो कैंसर स्मोकिंग है दैट रिजल्ट्स इनटू लंग फेलियर फर्स्ट, एंड देन लंग फेलियर, ड्यू टू लंग फेलियर इट कॉजेज मोर नंबर ऑफ डेथ्स. ओके, तो जो भी आपके रिलेशनशिप हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, अब कोई भी दो वेरिएबल के बीच में जब आप एक मीडिएटर के थ्रू उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हो, यू आर एक्सप्लेनिंग दिस रिलेशनशिप थ्रू द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ दिस वन वेरिएबल. तो दिस वेरिएबल इज कॉल्ड योर मीडिएटर या मीडिएटिंग वेरिएबल. ओके, मीडिएशन मैंने आपको एक बार अभी बता दिया ब्रीफ में. अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो पे जाइए और इसको समझ लीजिए. अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीडिएटिंग इफेक्ट्स पर. ठीक है, मीडिएटिंग इफेक्ट्स में आपके तीन इफेक्ट आ जाते हैं, टोटल इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट. अब ये क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट दिस. सो जैसा कि मैंने अभी आपको मीडिएशन का मॉडल समझाया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक्स हो गया आपके पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया. तो अब ये जो इसका इस पे रिलेशनशिप है, ये हम किसके थ्रू समझ रहे हैं, मीडिएटर वेरिएबल एम के थ्रू. ओके, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट कौन सा है, जो आपका डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट आ रहा है. ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट. इज इट क्लियर? पाथ सी, तो जो ये पाथ कोफिशिएंट इस एरो का आएगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट. अब दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट. इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके थ्रू आ रहा है, मीडिएटर के थ्रू. तो जो पाथ ए का ये वाला कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट ए एंड दिस कोफिशिएंट, दिस पाथ कोफिशिएंट बी, तो ए इंटू बी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट. ए इंटू बी वुड बी योर, ए एंड बी टुगेदर वुड कंप्राइज इनडायरेक्ट इफेक्ट. क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके थ्रू आ रहा है, एम के थ्रू. तो यही आपके एरोज है ना, जो इसके थ्रू आपका इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे थ्रू एम. तो ये ए इंटू बी आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट. और जो सी है आपका डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, वो आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट. टोटल इफेक्ट. नाउ व्हाट इज टोटल इफेक्ट? सो इन मीडिएशन एनालिसिस द टोटल इफेक्ट इज द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट. तो टोटल इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट. ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है. और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका क्या होता है, ए इंटू बी. जो ये पाथ कोफिशिएंट है आपका, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका ये हो जाएगा. यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये पूरा जो है वो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, और ये आपका टोटल इफेक्ट होता है, जो सिंपली एक्स का वाई पे होता है. तो वो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट हो जाएगा. अब बात आती है कि हम चलो एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को आप और जिसे बेटरली समझ पाएं. देखिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट इफेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. अब सपोज मैं बात कर रही हूँ कि हाउ ईटिंग द फूड रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूव फिजिकल वर्क, कि क्या मैं खाना खाती हूँ तो उससे मेरे फिजिकल वर्क
करने की एबिलिटी पे कोई इम्प्रूवमेंट होता है? क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर पाऊंगी अगर मैं खाना खा लेती हूँ? तो उसके बाद उसका खाना खाने का क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे फिजिकल वर्क करने की एबिलिटी पर? तो वो किसके थ्रू आ रहा है? इस मीडिएटिंग वेरिएबल के थ्रू आ रहा है कि खाना अगर मैंने खाया तो उससे मेरे एनर्जी लेवल्स हाई हो गए, ठीक है, आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक फील करने की वजह से, उस एनर्जी लेवल के हाई जाने की वजह से, नाउ इट इज आई एम एबल टू डू मोर फिजिकल वर्क, ठीक है। तो देर इज एक्चुअली नो डायरेक्ट इफेक्ट। सिर्फ खाना खाने से फिजिकल वर्क इंप्रूव होना कोई एक डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। देर इज ओनली एंड ओनली इनडायरेक्ट इफेक्ट विच इज देयर ड्यू टू फीलिंग एनर्जेटिक। तो इस मीडिएटर के थ्रू जो एक इफेक्ट है सिर्फ आपका वो यहाँ पे प्रेजेंट है। देर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ईटिंग फूड ऑन इम्प्रूव फिजिकल वर्क। आप समझ रहे हैं? डायरेक्ट इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है खाना खाने का फिजिकल वर्क पे। देर इज ओनली एंड ओनली इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रेजेंट इन दिस स्टडी एंड विच इज ड्यू टू फीलिंग एनर्जेटिक। लेकिन सपोज देर इज वन मोर एग्जाम्पल कि खाना खाने का मूड के इंप्रूव होने पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे हमारी दोनों चीजें हैं, डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। कैसे? इनडायरेक्ट इफेक्ट तो है वही सेम आपका कि खाना खाने की वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, और उस वजह से एनर्जी लेवल जब आपके हाई होते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूव्ड मूड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक डायरेक्ट इफेक्ट भी है कि खाना खाने से सपोज एनर्जी लेवल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो आपका खाना आपने खाया उसका आपके एनर्जी लेवल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बट क्योंकि वो खाना आपको अच्छा लगता है, जो भी आपने खाया दैट इज योर फेवरेट फूड, जस्ट बिकॉज दैट वॉज योर फेवरेट, इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनसाइड। तो उसकी वजह से जो आपका मूड इंप्रूव हो रहा है, तो इस वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी यहाँ पर है, डायरेक्ट इफेक्ट भी यहाँ पर लाई करता है, विच कोजेज दिस ईटिंग फूड रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूव्ड मूड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, टू काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स आर देयर। वन इज योर डायरेक्ट इफेक्ट, जो कि खाना खाने का इम्प्रूव मूड पर सीधा सीधा है डायरेक्ट इफेक्ट, और इनडायरेक्ट आ रहा है आपका एनर्जेटिक, क्योंकि आप फील कर रहे हो, तो उस वजह से जो ये इम्पैक्ट आ रहा है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, जहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल था सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट इज देयर, एंड वन एग्जाम्पल वेयर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट इज देयर। So I hope this is clearly understandable. Now, talking about the significance. So total effect must be significance. अगर हम बात कर रहे हैं मीडिएशन की, तो मीडिएशन कब सिग्निफिकेंट माना जाएगा? जब एक तो आपका टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो, एक आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट इफेक्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंट। लेकिन बात करें हम डायरेक्ट इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बना देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो ये वाला इम्पैक्ट है, ये आपका क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट तो होना ही चाहिए, अगर ये ही नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है ही नहीं, तो इस मीडिएटर का फायदा ही क्या है? मीडिएटर का कोई यूज, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पर, एसेंस ही नहीं है। तो मीडिएटर की एग्जिस्टेंस तो तभी जस्टिफाइड होगी ना जब ये वाला इफेक्ट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस डायरेक्ट इफेक्ट की, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस और नो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अगर वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो सिग्निफिकेंट है, यस, तो वो कहलाएगा पार्शियल मीडिएशन। पार्शियल मीडिएशन अब क्यों बन गया ये केस? क्योंकि अगर डायरेक्ट इफेक्ट भी है तो टोटल इफेक्ट का, अब आप समझने की कोशिश करो, आपका टोटल इफेक्ट जो है वो क्या है? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है तो कुछ पार्ट तो उसका डायरेक्ट ही हो गया, कुछ पार्ट उसका इनडायरेक्ट है। तो मीडिएटर की वजह से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट कोज करता है, मीडिएटर की वजह से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो कुछ पार्ट है, तो इसके लिए ये क्या बन गया? पार्शियल मीडिएशन का केस। अब फुल मीडिएशन कब बनेगा? जब कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट होगा। डायरेक्ट इफेक्ट आपका कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट है, वो नल है। तो अगर डायरेक्ट इफेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है आपकी स्टडी में, तो टोटल इफेक्ट आपका क्या हो गया? टोटली इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो ये आपका केस बन जाता है फुल मीडिएशन का, ठीक है। जब आपका डायरेक्ट इफेक्ट कंप्लीटली नल होता है स्टडी से, तो टोटल इफेक्ट आपका कंप्लीटली क्या होता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? फुली मीडिएशन का केस बन जाता है, ठीक है। तो पार्शियल मीडिएशन क्या होता है, फुल मीडिएशन क्या होता है, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है VAF। अब VAF क्या होता है? वेरिएंस अकाउंटेड फॉर। VAF को यूज किया जाता है स्मार्ट PLS के अंदर टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिएशन,
ठीक है। मीडिएशन की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वीएफ वैल्यूज का। ये आपकी सिंपली जैसे ही आप मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हो स्मार्ट पीएलएस में, उसके बाद मॉडल को रन करने पे रिपोर्ट्स आप फाइंड आउट करेंगे, उसमें आप वीएफ वैल्यूज निकाल सकते हो, वेरिएंस अकाउंटेड फॉर, जो कि आपका इंडिकेट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिएशन, मीडिएटर वेरिएबल की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। सो इट इज एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग इनडायरेक्ट इफेक्ट बाय टोटल इफेक्ट। अब ये फॉर्मूला क्यों रखा गया, आप खुद से समझने की कोशिश करो कि मीडिएटर की वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है आपकी स्टडी में, ठीक है। मीडिएटर की वजह से क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट के अंदर जो आपका इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट है, तो उस टोटल इफेक्ट के अंदर आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट इफेक्ट का कितना पोर्शन है, उससे हमें क्या पता चलेगा, इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलेगा, वीएफ पता चलेगा। ये फॉर्मूला किसका है, वीएफ का। और वीएफ हमें फिर फर्दर क्या बताएगा कि इस इनडायरेक्ट इफेक्ट की का कितना पोर्शन है आपका टोटल इफेक्ट में, मतलब मीडिएटर का कितनी स्ट्रेंथ है, मीडिएटर की कितनी वैल्यू है टोटल इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वीएफ की आइडियल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो अगर ये 25% है, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले की थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपकी वैल्यू 25% आती है सिंपली, तो ये आपका कंप्लीटली वीक मेडिएशन है, ठीक है। वीक मेडिएशन का ये केस है। अगर 50% के अराउंड आती है तो ये आपका मॉडरेट लेवल ऑफ मेडिएशन कहलाएगा। लेकिन अगर 75% के आसपास, अगर उससे अबव या उससे थोड़ी बहुत इधर उधर आती है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग मेडिएशन का केस है। आप सोच के देखो, टोटल इफेक्ट में आपका 70-80% तो इनडायरेक्ट इफेक्ट के थ्रू आ रहा है, तो वो तो आपका ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिएशन का केस है ना। मेडिएटर का काफी अच्छा खासा रोल है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मेडिएटर आपने यूज किया है। लेकिन अगर वो 50% के आसपास आ रही है, तो वो आपका क्या हो गया, मॉडरेट लेवल ऑफ मीडिएशन। अब लास्टली हम बात करेंगे कि हाउ टू रिपोर्ट दिस मीडिएशन इन योर स्टडीज। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, थीसिस का काम कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू एक्चुअली रिपोर्ट दिस मीडिएशन नाउ, कैसे रिपोर्ट करेंगे इस मीडिएशन को। अब देखो, आपने यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं, टोटल इफेक्ट का, इनडायरेक्ट इफेक्ट का और डायरेक्ट इफेक्ट का। ओके, तो टोटल इफेक्ट को आप कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ऑन वाई, ठीक है। सिंपली एक्स को एक एरो से वाई पे डाल देंगे। इनडायरेक्ट इफेक्ट की अगर बात करें तो एक्स पहले एम पे जाएगा, फिर एम का इम्पैक्ट हम वाई पे दिखाएंगे। डायरेक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो अगेन एक्स ऑन वाई हो जाएगा। अब हमने स्टैंडर्ड पाथ कोफिशिएंट्स जो इनके आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पाथ कोफिशिएंट्स के आने के बाद अब सिग्निफिकेंस हमें फर्दर कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज बात करें इनडायरेक्ट इफेक्ट की, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो किसके थ्रू पता चलता है, वीएफ के थ्रू, ठीक है। वीएफ कैसे पता चलेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट आप ले आओ, डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्ट ले आओ, विच इज 0.571, और जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया 45%। अब 45% एज आई टोल्ड यू, ये आपका ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो गया। तो 50% आपका क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ मेडिएशन। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन क्या देंगे कि इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग पार्शियल मेडिएशन। नाउ पार्शियल मेडिएशन हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब इसमें देखो 0.57 में से लगभग आधा आधा है आपका, इतना ही इनडायरेक्ट इफेक्ट है और इतना ही आपका डायरेक्ट इफेक्ट है। तो पार्शियली वो मेडिएटर के थ्रू इफेक्ट आ रहा है और कुछ आपका यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट भी है, तो इसलिए ये आपका पार्शियल मेडिएशन का केस बन जाता है। और मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 50% के आसपास आ रही है। तो कंक्लूजन आपका बेसिकली आप लिखेंगे कि इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग पार्शियल मेडिएशन इफेक्ट ऑफ एम बिटवीन एक्स एंड वाई इज कंक्लूडेड। तो आई होप मेडिएशन का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टॉपिक मेडिएशन का जो है, मेडिएशन होता क्या है वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे। इफेक्ट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्मार्ट पीएलएस एससीएम। सो आई होप you have understood that concept. If you like this video, you may just like and put a comment below if you want to appreciate. So please support my channel through subscribing, and you may press the bell icon for upcoming videos related to Smart PLS SCM as well as other related research topics. तो अगर आप मीडिएशन को कंप्लीट एक बार करना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ मीडिएशन हो रहता है, वो भी आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज स्टे ट्यून टू दिस सीरीज। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको ये वीडियो मिल जाएगा टाइप्स ऑफ मीडिएशन का भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।